पिछली वीडियो में देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है पाइथन में। सो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कंपैरिजन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं यानी पाइथन, और एक जो है सी में। तो सी और पाइथन में आज हम ये देखेंगे कि दोनों लैंग्वेज अलग कैसे हैं एक दूसरे से। तो ये हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर इज नॉट सपोर्टेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता सी में, ये फीचर होता ही नहीं है, ये फंक्शनैलिटी होती ही नहीं है। और जो हम ओप्स प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, वो होता ही नहीं है सी में। हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करते ही नहीं है। अगर हम पाइथन की बात देखें तो बोथ प्रोसीजर एंड oops इज सपोर्टेड। पाइथन में अगर हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनाने हैं तब भी हम बना सकते हैं, और पाइथन में अगर हमें बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के यूजिंग फंक्शंस भी प्रोग्राम बनाने हैं तब भी हम बना सकते हैं। सेकंड देखते हैं कि सी प्रोग्राम्स आर फास्टर। सी प्रोग्राम्स क्या है? फास्टर। और इसको 1 लिख देता हूं मैं। और पाइथन प्रोग्राम्स आर स्लोअर देन सी। ऐसा क्यों है? सपोज इसका एक ही एक पॉइंट है कि सी में क्या यूज करते हैं हम? कंपाइलर। और पाइथन में क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर। इससे क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक प्रोग्राम में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी हमारे 4 इंस्ट्रक्शन हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि पाइथन में आपको सिंटैक्स कम लिखना पड़ता है, बहुत इजीली काम चल जाता है, लाइब्रेरीज है, तो तब भी ऐसा क्यों है कि सी के प्रोग्राम्स फास्टर हैं? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि इसमें यूज होता है कंपाइलर। कंपाइलर सारे लाइंस को, सारे जितने भी लाइंस ऑफ कोड होता है उसे एक साथ कंपाइल करता है, यानी इन पैरेलल वेज। अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मुझे सपोज 1 सेकेंड लगता है, तो इन 4 इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि सारे पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन पाइथन के केस में मुझे 1 सेकेंड 1 1 1 टोटल 4 सेकेंड लगेंगे। तो यहां उस प्रोग्राम को चलने में, 4 लाइंस ऑफ प्रोग्राम को चलने में 4 सेकेंड लगे, और यहां क्या लगा? 1 सेकेंड लगा। सो ये प्रूव है कि सी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो फास्टर होंगे एज कंपेयर टू पाइथन प्रोग्राम। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनका टाइप डिसिप्लिन। टाइप डिसिप्लिन क्या है सी का? स्टैटिक एंड वीक। वो क्यों है? और इसका है डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग। टाइप डिसिप्लिन होता क्या है? सिंपल है, मुझे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, a = 10, एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सपोज प्लीज स्पेसिफाई अ डेटा टाइप। डेटा टाइप इज नॉट स्पेसिफाइड, तो मैं क्या करूंगा? इंट। अगर मैं इंट डेटा टाइप लेता हूं क्योंकि मैंने वैल्यू जो है इंटीजर ली है, तब मेरा ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा, नहीं तो ये एरर देगा। तो यहां पे क्या है कि हमें टाइप डिसिप्लिन बताना पड़ता है। लेकिन इसके केस में अगर मैं a = 10 करूं तो ये डायनामिक है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये चीज ले लेता है पाइथन में कि ये चीज इंटीजर वैल्यू होगी। अगर मैं 10.0 कर दूं तो अपने आप ही ले लेगा कि ये फ्लोट वैल्यू है। तो ये चीज है कि पाइथन का टाइप डिसिप्लिन डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग है, और वहीं सी का स्टैटिक एंड वीक है। मैं मिटा देता हूं। फोर्थ पॉइंट, अगर हम लूप्स की बात करते हैं सी में तो फॉर है, बिल्कुल, वाइल लूप है एंड डू वाइल, यही हमारे लूप्स होते हैं। लेकिन पाइथन के केस में बात करूं तो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल नहीं होता है। पाइथन में डू वाइल लूप्स होते ही नहीं है,
फॉर होता है, वाइल होता है, एस अगर हम कंपैरिजन करें सी से। फिफ्थ, अगर मैं फॉर लूप यूज करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। सपोज मैं एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं 10 तक, तो मुझे आई प्लस प्लस, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है। ये किसने किया, एक प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम लिख रहा है। लेकिन पाइथन के केस में सपोज मैं आपको एक लिस्ट डिक्लेयर करके दिखा रहा हूं अभी, अगर ये आपको चीज समझ में ना भी आए कि लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से देख रहे हैं। मुझे एग्जांपल इसमें आपको समझाने के लिए देना है, इस वजह से मैं दे रहा हूं। अगर मैं लिस्ट डिक्लेयर करता हूं और इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करना चाहता हूं, इटरेट का मतलब इसकी वैल्यूज मुझे प्रिंट करानी है, तो मैं क्या लिखता हूं, फॉर आई, सपोज आई कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एक्स इन लिस्ट कॉलन प्रिंट एक्स। इसमें मैंने कहीं भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या निकल के आया, सी रिक्वायर मैनुअल इंक्रीमेंटेशन, हमें मैनुअल करना पड़ेगा इंक्रीमेंट इन लूप्स, लेकिन पाइथन में नहीं करना पड़ेगा। और इसका आंसर होगा 10, 20, 30 एंड 40। इसका भी आंसर होगा 1 से 10। लेकिन यहां पे अगर मैं इंक्रीमेंट ना करूं तो दिक्कत है, क्योंकि नहीं तो आई क्या प्रिंट करेगा, 0 0 चलता ही जाएगा, क्योंकि आई इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आई कभी इस कंडीशन तक रीच ही नहीं करेगा। तो ये चीज पाइथन में बिल्कुल यूनिक है कि हमें इंक्रीमेंट करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ती। 6 पॉइंट, जैसे कल ही मैंने बताया था मेमोरी मैनेजमेंट में कि अगर हमें यहां पे मेमोरी एलोकेट करनी हो तो कैसे करूंगा, मैलॉग से, और फ्री करना तो कैसे करूंगा, फ्री से। सपोज यहां पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब चीजें कौन कर देता है, पाइथन वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली। 7th, सी हैज स्विच स्टेटमेंट्स। Python does not have switch statement. Python में switch statement होता ही नहीं है, C में switch statement हम यूज ही करते हैं। 8th, indentation is not important। अगर हम करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां must have इंडेंटेशन, यहां पे इंडेंटेशन होना ही चाहिए। इंडेंटेशन का क्या मीनिंग है, सपोज अगर मैं यहां पे हेडर फाइल में लिख देता हूं, हेडर फाइल लिख दी, मेन में गया, मैं एक फॉर लूप चलाया, फॉर की मैंने बॉडी बनाई और मैं दो चीजें प्रिंट करना चाह रहा हूं। पहले मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं हेलो, स्ट्रिंग में कर दीजिए ये चीज, और ये दूसरा प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं हेलो वर्ल्ड, लेकिन मैं यहां नहीं लिखता वो प्रिंट, मैं सपोज बहुत स्पेस देके यहां लिखता हूं वर्ल्ड, तो ये चीज एरर नहीं देगी, ये चीज बिल्कुल सही चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि इंडेंटेशन कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन इंडेंटेशन में कहूंगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप उसको क्लियर लिखते हैं तो कोई भी, जब अगर आपका दूसरा, जैसे आप कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप कोड लिख के जाते हैं और आपका कलीग को समझना चाहता है तो इजीली कम टाइम में समझ जाएगा, तो कोड को क्लियर लिखना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन हमारे सी में वो चीज ऑप्शनल है कि इंडेंटेशन ना भी हो तो प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन पाइथन के केस में, अब जैसे मैंने लिस्ट ही यूज करी थी, मैंने क्या यूज किया था, फॉर एक्स इन लिस्ट कॉलन, यहाँ पे कॉलन लगता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर टैब स्पेस होता है, जब हम पाइथन आईडी में वर्क करेंगे तो ये अपने आप ही आ जाता है, तो प्रॉपर आप भी दे सकते हैं, तो प्रॉपर टैब स्पेस होता है, तब मैं प्रिंट करूंगा। अगर वो एक भी स्पेस लेफ्ट या राइट हुआ तो सीधे एरर जनरेट हो जाएगा कि इंडेंटेशन इज नॉट डन प्रॉपर्ली, डन इट प्रॉपर्ली। सो इंडेंटेशन इज वेरी नेसेसरी इन पाइथन लैंग्वेज। अब हम 9 देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे होता है,
सी में। भाई सही बात है, 1D 2D और 3D हमने पढ़े हुए हैं इसमें, ठीक है। 1D इज नॉट अ मल्टी डायमेंशनल, 2D एंड 3D, अब 1D इज मल्टी डायमेंशनल। यहां पे मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे इज नॉट देयर। लेकिन अगर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, यूजिंग numpy। लेकिन अगर ये लाइब्रेरी में यूज नहीं करता हूं तो मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर ही नहीं कर सकता। ये तो एक अलग से जो लाइब्रेरी दी गई है उससे हम डिक्लेयर करते हैं। सो पाइथन में मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं होता अनलेस और अनटिल वी यूज द numpy लाइब्रेरी। नाउ 10th, exception handling is not supported। यहां पे क्या है, exceptional handling is supported। सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग सी में सपोर्ट नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर पाइथन का केस देखें तो वो सपोर्ट होती है। सो गाइस ये थे जो टॉप 10 पॉइंट्स हैं जो हर प्रोग्रामर को जानने चाहिए कि दो लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है। सो ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है अगर हम किसी भी रेस्पेक्ट में देखें, चाहे वो मेमोरी वाइज देखें, चाहे वो लूपिंग वाइज देखें, चाहे वो इटरेशन वाइज देखें, एवरीथिंग। इंडेंटेशन तो बहुत मेन है पाइथन में, बिना इसके तो इंडेंटेशन से कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। सो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।